बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात शीशम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मुअल्लिम हाफिज़ मोहम्मद अरसलान और हमारा आज का बी लिफ्ट है नंबर 18। तो चलते हैं हम अपने बी लिफ्ट की जानिब। किताब पर मौजूद ये तसलसल जिसे तमाम तलबा सॉल्व कर चुके हैं। हमारा आज का बी लिफ्ट है इस्लाम में इबादात का मफ़हूम और उसका जामे तसव्वुर तहरीर कर सकें, इस्लाम में इबादात की अहमियत जान सकें, ये समझ सकें कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादात और मार्फत के लिए पैदा किया है, इबादात की असल रूह को समझकर उसके तकाज़े पूरे कर सकें। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इस्लाम में इबादात के जामे तसव्वुर के बारे में जानेंगे कि इबादात का ताल्लुक़ इंसान के हर अमल के साथ है, चाहे वो दुनियावी मामलात में हो चाहे वो उखरवी मामलात में हो। इबादात ये दीन की हकीकी रूह होती हैं, हमारी रहनुमाई का सरचश्मा। वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकूहु लअल्लकुम तुरहमून। और ये बरकत वाली किताब है जिसे हमने नाजिल फरमाया, बस इसकी पैरवी करो और डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। प्यारे बच्चों, इबादात का हकीकी और लुग़वी माना और मफ़हूम है। लुग़वी तौर पर इबादात का मतलब होता है बंदगी करना, इताअत और फरमाबरदारी करना या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की तामील करना। जबकि इस्तिलाही तौर पर वो तमाम मामलात जिनका ताल्लुक़ या इनफरादी के साथ हो या इज्तिमाई ज़िंदगी के साथ हो, उन मामलात में अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा अहकामात पर अमल करना और उन अहकामात से रुक जाना जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, उनको इबादात कहा जाता है। इस्लाम के अरकान की मुकर्ररा हुदूद। दीन इस्लाम में इबादात उन मुतय्यन आमाल और शायर को कहा जाता है जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए का बाइस बनते हैं। इबादात में सबसे पहले नंबर पर नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है। ये चार किस्म की इबादात हैं। इसके अलावा कलमा तय्यबा है जिसका हम इकरार करते हैं। हमारी पैदाइश का असल मकसद। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसानों की तख्लीक और के बारे में बयान फरमाया है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया कि वो मेरी इबादत कर सकें। इबादत के रूहानी समरात। गोया के इबादत करने से इंसान को कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर है याद इलाही, यानी कि जब भी हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो हम अल्लाह ताला को याद करते हैं। बातनी इस्लाह, इंसान अपने अंदर के तमाम गुनाहों से पाक हो जाता है। हुसूल तकवा है, इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करने वाला बन जाता है और इसी तरह अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्रगुजार भी बन जाता है। क्या इबादत सिर्फ चंद रसूमात का नाम है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इबादत सिर्फ चंद रसूमात का नाम ही नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी के जितने भी मामूलात हैं, जितने भी काम हैं, उन सब का ताल्लुक़ इबादत के साथ है। मिसाल के तौर पर अगर हम सोते हैं तो ये भी इबादत शुमार किया जा सकता है कि सोने से पहले अगर हम नीयत कर लें कि मैं उठने के बाद अल्लाह ताला के चंद अहकाम पूरे करूँगा, तो वो सोना भी आपके लिए इबादत है। इसी तरह और भी कई मामलात हैं जिनमें हमारा ताल्लुक़ जो है वो इबादत के साथ है। मेरी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के लिए, जैसे कि कुरान में है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है ये कि ऐ नबी आप फरमा दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। रोज़मर्रा के मामूलात में बतौर इबादत आजिज़ी से अल्लाह ताला के सामने झुक जाना, मसाइब पर सब्र करना, नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और आप अलैहिस्सलाम की इत्तबा करना, ये हमारे रोज़मर्रा के मामूलात का एक हिस्सा है। मखसूस इबादत में हमारी तरबियत। प्यारे बच्चों, हम जब भी नमाज अदा करते हैं तो नमाज का जो हमें फ़ायदा होता है वो क्या होता है कि नमाज हमें बुराइयों से रोकती है। इसी तरह जब हम ज़कात अदा करते हैं तो ज़कात से क्या फ़ायदा होता है? मुआशरे से गुर्बत का और मुफलसी का खात्मा होता है। इसी तरह जब हम रोज़े रखते हैं तो रोज़ा रखने से हमें दूसरों की भूख और प्यास और उसकी जो शिद्दत है उसके बारे में महसूस होता है। और इसी तरह जब हम बैतुल्लाह का हज करते हैं तो हज अदा करने से मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद और अल्लाह ताला के हुक्म पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का एक अहम तरबियती पहलू
ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ حقوق العباد بھی عبادات کا حصہ ہیں۔ معاشرے میں افراد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا تعلقات قائم کرنا، یہ حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ پیارے بچوں، حسن سلوک کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے نمبر پر والدین ہیں، جو کہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد رشتہ دار ہیں، پھر والدین، اور اسی طرح یتیم و مسکین، پڑوسی، پاس بیٹھنے والے، مسافر، غلام اور کنیزیں۔ عبادات کو تباہ و برباد کرنے والی بیماریاں، یعنی کہ جو انسان عبادت کرے اور عبادت کے اندر تکبر اور فخر ہو تو ایسا عمل جو ہے وہ عبادات کے معیار کو گرا دیتا ہے، یعنی کہ عبادات کو ضائع کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح زندگی کا ہر لمحہ ایک عبادت ہے، اور ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت، جسے تمام طلبہ اپنے کمرہ جماعت میں اس کو پڑھیں گے، اور اسی طرح کتاب تمرین و جائزہ پر عبادات سے متعلقہ آپ کو یہ تدریسی جانچ ملے گی، جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں حل کریں گے۔ کتاب تمرین و جائزہ پر ہی سبق سے متعلقہ یہ نکہار ہے، جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے سولو کریں گے اور اگلے روز کمرہ جماعت میں دکھا کر اپنے اساتذہ سے دستخط کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔